ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिन चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातम नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। मेघनाथ के द्वारा ये समाचार पा करके कि मैंने रणभूमि में राम और लक्ष्मण दोनों को मार दिया और राक्षस सीता जी के रक्षा में लगी हुई इन राक्षसियों को त्रिजटा के सहित बुला करके कहा कि पुष्पक विमान ले जाओ, उस पर सीता को बैठा करके विश्वास दिलाने के लिए वहां जाके राम लक्ष्मण के इनके दर्शन कराओ, जिससे जब कोई आश्रय और नहीं रह जाएगा तो यह मेरा वरण करेंगी। ऐसा कह करके उसने जो है पुष्पक विमान से ले जाने की आज्ञा दी। ततः पुष्पकम आदाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोक बनिकास्थाम ताम मैथिलीम सम उपानयन। राक्षस राज रावण की आज्ञा से ये राक्षसियां पुष्पक विमान को लेकर के वहां पहुंची जहां पर मिथिलेश किशोरी जी अशोक वाटिका में थी।
ताम आदाय तु राक्षस्यो भर्तृशोक पराजितम् सीताम आरोपयामासो विमान पुष्पकम तदा। राक्षस्यो, ये राक्षसियां भर्तृशोक पराजिता, अपने पति के शोक से व्याकुल हुई। सीताम ताम, इन सीता जी को आदाय लेकर के विमानम पुष्पकम आरोपयामासु, पुष्पक विमान में इनको चढ़ाया श्री जनक नंदिनी जी सीता जी को। ततः पुष्पकम आरोप्य सीताम त्रिजटया सह जगमु दर्शयितुं तस्यै राक्षस्यो राम लक्ष्मणौ। सीताम त्रिजटया सह पुष्पकम आरोप्य, इन सीता जी को त्रिजटा आदि राक्षसियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ा करके राक्षस्यो तस्यै, ये जो इनकी सेवा में लगी हुई राक्षसियां थीं, राम लक्ष्मणौ दर्शयितुं जगमुहु, युद्ध भूमि में निश्चेष्ट पड़े हुए राम लक्ष्मण जी का दर्शन कराने के लिए ले गई। रावण चारयामास पताका ध्वज मालिनी, रावण ने पताका और ध्वज की माला रूप से पहनी हुई उस लंका का, पूरी लंका का इस पुष्पक विमान को विचरण करने की, परिक्रमा करने की आज्ञा दी थी कि पूरी लंका को घुमाते हुए युद्ध भूमि में ले जाओ। प्राघोषयन्त हृष्टः लंकायाम राक्षसेश्वरः राघवो लक्ष्मणः चैव हतौ इंद्रजितारणे। राक्षसेश्वरः हृष्टः प्राघोषयत, राक्षेश्वरः राक्षस राज रावण हरिष्टः परम प्रसन्न होकर के, हर्ष में भर करके, लंकायाम प्राघोषयत, पूरी लंका में उसने घोषणा करवा दी। क्या कह, रणे इंद्रजिता राघवो लक्ष्मणः चैव हतौ, युद्ध भूमि में मेरे पुत्र इंद्रजित के द्वारा, मेघनाथ के द्वारा राम और लक्ष्मण दोनों मारे गए। ये घोषणा उसने पूरी लंका में करा दी। विमानेन अपि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह ददर्श वानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितम्। विमानेन अपि, विमान के द्वारा जाने पर भी, त्रिजटया सह सीता, त्रिजटा राक्षसी के साथ सीता जी गत्वा, उस युद्ध भूमि में जाकर के, सर्वं निपातितम सैन्यम वानराणाम ददर्श, युद्ध भूमि में वानर सेना के सभी मरे हुए वानरों को देखा। प्रहिष्ट मनसा च अपि ददर्श पिसितासनान् वानराः च अति दुःखार्तान् राम लक्ष्मण पार्श्वतः। पिसितासनान् राक्षसान् प्रहिष्ट मनसा च अपि ददर्श, मांस भोजी इन राक्षसों को तो हर्ष में, हर्ष से फूले हुए देखा सीता जी ने, लेकिन दूसरी तरफ राम लक्ष्मण पार्श्वतः अति दुःखार्तान् वानरान् ददर्श, राम और लक्ष्मण जी के पास में इकट्ठा हुए, दुख से कातर होते हुए इन वानरों को भी देखा। हर्ष में फूले हुए राक्षसों को देखा और दुख में कातर होते हुए इन वानरों को देखा जनक नंदिनी सीता जी ने। ततः सीता ददर्श उभौ शयानौ सरतल्पगौ लक्ष्मणं चैव रामं च विसंज्ञो सरपीडितो। ततः सीता ददर्श उभौ, तब सीता जी ने उन दोनों को भी देखा। ये दोनों कौन हैं? कहें शयानौ सरतल्पगौ, जो
बाण सैया पर सोए हुए हैं। सरतल पगौ सयानो सर पीड़ितो, उनके अंग प्रत्यंग में बाण धसे हुए हैं। विसंज्ञो, जो अचेतन अवस्था में हैं। लक्ष्मणम चैव रामम ददर्श, इस स्थिति में सीता जी ने लक्ष्मण और राम दोनों को देखा। और कैसे देखा? विध्वस्त कवचो वीरो विप्रवेद सरासनो सायकैः छिन्न सर्वांगो सरस्तंभमयो स्थितो। विध्वस्त कवचो, दोनों के कवच टूट फूट गए थे। विप्रवेद सरासनो, उनके जो बाण हैं और धनुष है वो दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। सायकैः छिन्न सर्वांगो, बाणों के द्वारा जिनके अंग सारे अंग छिन्न हैं, विदीर्ण हैं। सरस्तंभमयोचितो, जैसे बाणों का कोई ढेर हो, बाणों के ढेर के समान दिखाई पड़ने वाले ये दोनों, बाण का जैसे कोई पुतला बना के डाल दे, स्तंभ यानी पुतला, तो बाणों के पुतले के समान ये दोनों वीर पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तव दृष्ट्वा भ्रातरो तत्र प्रवीरो पुरुषर्षभो शयानो पुंडरीकाक्षो कुमारो यूपावकी। तव भ्रातरो प्रवीरो पुरुषर्षभो, इन दोनों भाई जो बड़े प्रकृष्ट वीर हैं, जो परम वीर हैं। पुरुषर्षभो, दोनों पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। पुंडरीकाक्षो, कमलवत जिनके नेत्र हैं। कुमारो यूपावकी, अग्नि के दोनों कुमारों के समान। अग्नि कुमार हैं शाख और विशाख, शाख और विशाख कुमारों के समान, अग्नि कुमारों के समान। शयानो, दोनों सोए हुए दिख रहे हैं। सोए कहाँ हैं? सरतल पगौ वीरो तथा भूतो नरर्षभो तथा भूतो, इस प्रकार से पड़े हुए बाण सैया पर सोए हुए उन दोनों वीर पुरुष श्रेष्ठ को देख करके सीता दुखारता सुभृशम करुणम बिललापः। सीता जी दुख से अत्यंत दुखमग्न हो गई और अत्यंत करुण विलाप किया, अत्यंत करुण विलाप किया। भरतारम अनवद्यांगी लक्ष्मणम च असिते क्षणा प्रेक्ष्य पांसु सुचेष्टन्तो रुरोध जनकात्मजा। जनकात्मजा, जनक नंदिनी सीता जी अनवद्यांगी, जिनके सारे अंग दोष रहित हैं, दोष रहित अंगों वाली। असिते क्षणा, श्यामल नेत्रों वाली, ये जनक नंदिनी सीता जी। भरतारम लक्ष्मणम चा, अपने पति राम जी और लक्ष्मण जी को पांसु सुचेष्टन्तो प्रेक्ष, रणभूमि के धूल में लिपटा हुआ देख करके रुरोध, जनक नंदिनी सीता जी रोने लगी। सभास्पशोकाभियता समीक्ष तव भ्रातरौ देवसुत प्रभावो वितर्कयन्ति निधनं तयोसा दुखान्विता वाक्यमिदं जगार। सावास्प, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। शोकाभिहता, शोक के आघात से जिनका हृदय बड़ा दुखी है। तव भ्रातरो देवसुत प्रभावो, देव कुमार के समान प्रभाव रखने वाले इन दोनों भाई राम लक्ष्मण जी को समीक्ष, इस दशा में देख करके तयोः निधनम वितर्कयन्तो, उनके मृत्यु के बारे में तर्क वितर्क करती हुई सा सीता
दुखान्विता। ये सीता जी दुख से युक्त होकर के इदम वाक्यम जगाद, यह बात बोलती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भरतारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं बिललाप भृशं सीता करुणं शोककर्षिता। भ्रातरं लक्ष्मणं महाबलं निहतं दृष्ट्वा, भ्रातरं नहीं भरतारं महाबलं लक्ष्मणं निहतं दृष्ट्वा, अपने पति और अपने महाबली लक्ष्मण जी को वहाँ मरा हुआ देख करके सीता शोक कर सीता जी शोकाकुल हो गई और भृशम करुणम बिललाप, अत्यंत करुण क्रंदन किया। ऊचु लाक्षणिका एमाम पुत्रे अभिधवा इति च ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। कहे ए लाक्षणिका, सीता जी कहती हैं जिन लक्षणों के जानकार, लक्षणों के बारे में अच्छी बात बताने वाले, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, माम पुत्रिण अभिधवा इति माम ऊचुः, उन्होंने ये कहा था मेरे लक्षणों को, शरीर के लक्षणों को देखकर कि तुम पुत्रवती होगी, तुम कभी विधवा नहीं हो सकती। अभिधवा इति च ऊचुः, इन शास्त्रियों ज्योतिष शास्त्रों ने मेरे लक्षणों को देखकर कहा था तुम पुत्रवती होगी, कभी विधवा नहीं होगी। ते अद्य सर्वे, आज सारे ज्योतिषगण ज्ञानिनो, जो परम ज्ञानी है, हते रामे अनृतवादिनः, राम जी के मर जाने पर ये सब असत्यवादी हो गए। जितने ज्योतिषगण थे सब असत्यवादी हो गए। कहे यज्जनो महिषी ए माम ऊचो पत्नीं चा सत्रिणः ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। कहे जिन ज्योतिष के जानकारों ने मुझको कहा था यज्जनो पत्नी, ये पत्नी वे बड़े बड़े यज्ञों को कराने वाली होगी। महिषी, ये बड़ी पटरानी होगी। सत्रिणः, दीर्घ सत्र वाले यज्ञों का संचालन करेगी। ये माम ऊचुः, जिन्होंने मुझसे ये कहा था, जिन ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं ने, ते ज्ञानिनो, वे सारे ज्ञानी, सर्वे अद्य हते रामे, आज राम जी के ना रहने पर अनृतवादिना, इन सवे सब झूठ असत्यवादी हो गए। वीर पार्थिव पत्नी नाम ए विदुः भर्तृपूजिताम् ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने मुझको कहा था तुम वीर राजा की पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। वीर पार्थिव पत्नी नाम पूजिताम, वीर राजा की पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ होगी। भर्तृपूजिताम, अपने स्वामी के द्वारा भी तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा। ते ज्ञानिनो, वे सारे ज्ञानी लोग, हते रामे अनृतवादिनः, आज राम जी के मारे जाने से सारे झूठे हो गए, सारे असत्यवादी हो गए। ऊचुः संश्रवणे ए माम द्विजाः कार्तान्तिका शुभाम ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। चति द्विजाः कार्तान्तिकाः,
ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, कार्तांतिका द्विजाः संश्रवणे माम, मुझको सुनाते हुए जिन्होंने ये कहा था, ऊचु शुभाम, ये बड़ी मंगलमयी स्त्री है, बड़ी मंगलमयी कन्या है, जिन्होंने ये कहा था, ते ज्ञानिनो, वे सारे ज्ञानी लोग, अद्य सहते रामे, आज राम जी के न रहने पर, अनृतवादिनः, ये सब असत्यवादी हो गए। कहती हैं, इमान खलु पद्मानि पादयोः वै कुलस्त्रियः अधिराज्ये अभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह। कहते हैं, जिन स्त्री के हाथ और पैर में पादयोः यो पद्मानि, हाथ और पैर में कमल का चिन्ह बना होता है, कुल स्त्रिया, वो स्त्री बड़ी कुलवती होती है, नरेंद्र पतिभी, राजा की पत्नी होकर के, अधिराज्य अभिषिच्य, वो राज्य पर उसका अभिषिक्त होती है, ऐसा कहा गया है। इमान खल पद्मानि, तो ये जो चिन्ह है कमल के मेरे हाथ और मेरे पैर में तो विद्यमान है, उनका कहना, इन चिन्हों का क्या, चिन्ह तो विद्यमान है, लेकिन स्थिति यह है कि आज मेरे पति यहाँ पड़े हैं। वैदव्यम यान्ति यैह नार्यो अलक्षणैः अभाग्य दुर्लभाः नात्मनः तानि पश्यामि पश्यन्ति हतलक्षणा, यही हो नार्यो अलक्षणे। कहते हैं, जिन स्त्रियों में ये शुभ लक्षण नहीं हुआ करते, भाग्य दुर्लभा, उनके लिए सौभाग्य भी बड़ा दुर्लभ होता है। ते वैधव्यम यान्ति, वे वैधव्य को प्राप्त होती हैं, अर्थात जीवन में विधवा हो जाती हैं, जिनके ये चिन्ह नहीं होते। तानि पश्यन्ति, उन सारे चिन्हों को मैं अपने शरीर में देख रही हूँ। न आत्मनः पश्यामि, मुझ में कोई ऐसे अशुभ सूचक चिन्ह मैं अपने शरीर में नहीं देख रही हूँ। कहती हत लक्षणा, ये शुभ की सूचना देने वाले इन लक्षणों को, इन चिन्हों को धिक्कार है। इन चिन्हों के रहने से क्या लाभ है। सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणाम उक्तानि लक्षणैः तानि यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति ते। स्त्रीणाम लक्षणैः उक्तानि, स्त्रियों में जिन जिन शुभ लक्षणों को वृद्ध पंडितों के द्वारा, व्याकरणियों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा, पंडितों के द्वारा कहा गया, जिन लक्षणों को कहें पद्मानि सत्यनामानि, वे कमल आदि चिन्ह सारे यहाँ पर सत्य रूप से मेरे शरीर में उपस्थित हैं। फिर भी तानि अद्य निहते रामे, इन सारे चिन्हों के रहते हुए भी आज राम जी मारे गए। वितथानि भवन्ति ते, ये जितने चिन्ह हैं ये सब व्यर्थ हो गए। वितथानि व्यर्थानि भवन्ति ते। कहते हैं, लोग कहते हैं, केसा सूक्ष्मा समानीला भ्रुवो च असंगते मम वृत्ते च अरोम के जंगे दंता च अविरला मम। शुभ लक्षण क्या क्या हैं? शुभ लक्षण बता रही हैं। केसाह सूक्ष्मा, मेरे बाल पतले हैं, समा बराबर हैं, नीला एकदम काले हैं, भ्रुवो हचा असंगते मम, दोनों मेरे भौहें एक दूसरे से मिली नहीं हैं। याद है, जब भौहें मिल जाती हैं तो उससे विकराल कोई स्त्री नहीं होती।
मेरी दोनों भवें एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, असंगत है, मिली हुई नहीं है। जंघे अरोम के वृत्ते, यानी घुटने से नीचे के भाग को जंघा कहते हैं, पिंडली कहते हैं। ये मेरी पिंडली वृत्ते गोल है, और अरोम के उस पर कोई रोवा नहीं है। दंता चा अविरला मम, मेरे दांत परस्पर एक दूसरे से सटे हुए हैं, विरल नहीं है, मेरे दांत एक दूसरे से सटे हुए हैं। संखे नेत्रे करो पादो गुलफोरु समौचितौ, कहते हैं नेत्र के प्रांत भाग, नेत्र के पास के जितने भाग हैं, नेत्रे दोनों नेत्र, करो पादो दोनों हाथ दोनों पैर, गुलफौ ये टखने दोनों टखने, उरु दोनों जांघें, समौ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। चितो यानी मांसल हैं, सब बराबर हैं, सब मांसल हैं। अनुवृत्त नखा स्निग्धा समाचा अंगुलियोहमम, कहते हैं दोनों हाथों दोनों पैरों की अंगुलियां एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसे करो पूरा बढ़ जाता है। कहें दोनों पैर के हाथ की अंगुलियां बराबर हैं, स्निग्धा बड़ी चिकनी है। अनुवृत्त नखा, और नख कहें सुंदर गोलाकार उतार चढ़ाव के साथ, जैसे उतार चढ़ाव में होना चाहिए उस प्रकार से हमारे नख हैं। अस्तनौ च अविरलो पीनो मामको मग्न चूचुको, दोनों वक्षस्थल ठीक हैं। मग्नाच उत्सेधिनी नाभि, मेरी नाभि गहरी है और उसके प्रांत के प्रदेश ऊंचे हैं। पार्श्व उरस कम चमे चितम, मेरा पार्श्व भाग और मेरा वक्षस्थल का भाग दोनों ही मांसल हैं, कहीं हड्डी हड्डी नहीं लटक रही है, सब मांसल है। मम वर्णो मणिनिभो मृदूनि अंगरुहाणि चा, मम वर्णो मणिनिभो, मेरा रंग, मेरे शरीर का रंग तरासी हुई मणि के समान एकदम विमल है। मम वर्णो मणिनिभो मृदूनि अंगरुहाणि चा, जिन अंगों में रोए होने चाहिए वहाँ रोए हैं और वो बहुत ही कोमल है। मृदूनि अंगरुहाणि चा प्रतिष्ठिताम द्वादशभिः माम ऊचुः शुभ लक्षणाम, द्वादशभिः, मेरे पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तालू, ये हो गए 12। दोनों पैरों की उंगलियां और दोनों पैरों के तालू, ये हैं 12, है ना। 5 उंगलियां एक तालू यानी 6 6 12। कहें द्वादश भी माम प्रतिष्ठिताम, जब मैं पृथ्वी पर पैर रखती हूँ तो ये 12 सीधे बराबर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, बराबर ये हमारे तालू और सारी उंगलियां पृथ्वी का स्पर्श करती हैं। कहीं इन सब लक्षणों के कारण, जितना मैंने बताया, कहीं इन सब लक्षणों के कारण ज्ञानियों ने, ज्योतिष शास्त्रियों ने मुझको कहा था, माम ऊचु शुभ लक्षणा, मुझे शुभ लक्षणा कन्या कहा था। इन्हीं मेरे चिन्हों को देख करके शुभ लक्षणा कहा था। कहाँ मैं शुभ लक्षणा रह गई, मेरे सामने मेरे दोनों वीर पड़े हैं। समग्रम एवं छिद्रम पाणिपादम च वर्णवत मंद स्मिता इति एव माम कन्या लाक्षणिका विदुः। पाणिपादम च वर्णवत, मेरा पैर, मेरे हाथ, पानी माने हाथ, मेरे हाथ और पैर दोनों ही बिल्कुल बढ़िया लाल लाल रंग वाले हैं। समग्रम यवम छिद्रम, पूरे हाथ में पूरे पैर में जो रेखाएं हैं वो यव के समान है। यव मानी जौ, जौ जो पैदा होती है, कहीं जौ के समान इसमें सब रेखाएं हैं। कहीं छिद्रम अछिद्रम, मेरे दोनों हाथों की उंगलियां जब सड़ जाती हैं तो इनमें जरा भी छिद्र नहीं रह जाता।
जरा भी अवकाश नहीं रह जाता। लाक्षणिका विदुः, लक्षणों के जानकार ज्ञानियों ने मुझसे कहा था कि कन्या माम मंद स्मिता इति एव, ये कन्या मंद स्मिता है, मंद मंद मुस्कुराने वाली है। मंद स्मिता हमारे, हम उसको जो है मंद स्मिता का विशेषण दिया गया था। अधिराज्य अभिषिक्तो में ब्राह्मणैः पतिना सा कृतांत कुशलैः उक्तम तत्सर्वं वितथीकृतं। कृतांत कुशलैः, ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार, ब्राह्मणैः, ब्राह्मणों के द्वारा, पतिना सह में अधिराज्य अभिषिक्तो, मैं अपनी पति के साथ इस राज्य पर मेरा अभिषेक होगा, ऐसा इन ज्योतिष शास्त्र के जानकारों ने कहा था। तत्सर्वं वितथीकृतं, वो सारा कुछ इस समय नष्ट हो गया है। शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिम् उपलभ्य च तीर्त्वा सागरम् अक्षोभ्यं भ्रातरौ गोस्पदे हतौ। शोधयित्वा जनस्थानम, जनस्थान में सब जगह मेरा खोज करके, प्रवृत्तिम उपलभ्य, अंततः गत्वा जब उन्हें मेरा समाचार मिल गया, मेरी जानकारी मिल गई, उसके बाद अदम्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अक्षोभ्यम सागरम तीर्थवा, इस अथाह समुद्र को पार करके आ गए। भ्रातरो, ये दोनों भाई, ऐसा लगता है कि गोस्पदे हतः, अपार सागर को पार करने के बाद गौ के खुर में बने हुए जल में दोनों डूब कर मर गए। अर्थात इन सारे सालों के साथ सारे जितना पराक्रम प्रकट किया, अब तक उसके सामने कुछ भी नहीं था कि बिना अपने अस्त्रों को चलाए हुए मर गए। ननु वारुणम आग्नेयम ऐन्द्रम वायव्यम एव च अस्त्रम ब्रह्मशिरः चैव राघवो प्रति अपद्यत। निश्चित रूप से इन दोनों रघुवंशियों कुमारों के पास वारुण अस्त्र था, आग्नेय अस्त्र था, इंद्र अस्त्र था, वायव्य अस्त्र था, ब्रह्मशिरः अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था। राघवो न अप्रति अपद्यत, इन दोनों रघुवंशियों ने इन वस्त्रों का प्रयोग भी नहीं किया। अदृश्यमानेन रणे मायया वासवोपमो मम नाथो अनाथाया निहतो राम लक्ष्मणो। मम अनाथाया नाथो, मुझ जैसी अनाथ की रक्षा करने वाले दोनों स्वामी, निहतो राम लक्ष्मणो, ये दोनों मेरे रक्षा करने वाले राम लक्ष्मण मारे गए। राम लक्ष्मण कैसे हैं? कहे वासवोपमो, इंद्र के समान जिनके पराक्रम है। रणे माँ अदृश्यमानेन मायया, युद्ध भूमि में न दिखाई पड़ने वाले माया शक्ति के कारण राम लक्ष्मणो निहतो, ये दोनों लक्ष्मण मारे गए। नहीं दृष्टि पथम प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यात् मनोजवः। रणे राघवस्य रिपुः, युद्ध भूमि में रघुनंदन राम जी का शत्रु, यद्यपि स्यात् मनोजवः, यद्यपि वो शत्रु मन के समान के वेग चलने वाला हो, क्यों न हो। दृष्टि पथम प्राप्य, यदि रघुनंदन की आंखों के सामने अगर एक बार आ गया तो जीवन प्रति नहीं निवर्तेत, तो जीवित लौट नहीं सकता। न कालस्य अति भारो वस्ति कृतांतः सुदुर्जयः, कहीं काल के लिए कोई भी कार्य अत्यधिक भार वाला नहीं होता।
कालस्य अतिभारो न अस्ति। काल के लिए कोई भी कार्य, कोई भी बोझ अधिक असहनीय नहीं होता। कृतांतः सुदुर्जयः, दयु को जीतना भी काल के लिए विशेष कठिन नहीं है। यत्र रामः सा भ्राता से तेजुध निपातितः। कहें ये भी काल की गति है कि काल के वशीभूत होकर के ये राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ युद्ध में यहाँ मारे गए, या युद्ध में यहाँ युद्ध भूमि में सो रहे हैं। फिर कहती हैं न सोचामि तथा रामम लक्ष्मणम चा महारथम न आत्मानम जननीम चापि यथा स्वश्रूम तपस्विनीम। तथा उस प्रकार से न सोचामि रामम, मैं राम जी के लिए भी उतना शोक नहीं करते, महाबली महारथी लक्ष्मण के लिए भी उतना शोक नहीं करते। न आत्मानम, मैं अपने स्वयं के लिए उतना शोक नहीं करते। जननी मचा, मैं अपनी माता सुनैना के लिए भी उतना शोक नहीं करते। यथा, जितना कि तपस्विनी स्वश्रूम, परम तपस्विनी अपनी सास के लिए जितना मैं शोक कर रही हूँ, उतना शोक तो मैं राम और लक्ष्मण के लिए भी नहीं करती। क्यों ऐसा है? कहे सा तु चिंतयते नित्यम समाप्त व्रतम आगतम। इसलिए कि वो कौशल्या नित्य इस चिंता करती रहती है कि कब ये वनवास का नियम समाप्त होगा, कब 14 वर्ष पूर्ण होगा और कब मेरे राम आएंगे। सातु चिंतयते नित्यम समाप्त व्रतम आगतम कदा द्रक्ष्यामि सीताम च लक्ष्मणम च सराघवम। हमेशा यही कहती हैं कि कब मैं रघुनंदन के साथ लक्ष्मण और सीता को देखूंगी, इसलिए मुझे उनके लिए अधिक शोक है। परिदेव मानानां ताम राक्षसी त्रिजटा ब्रवीत मां विषादम कृथा देवी भरता अयम तव जीवती। परिदेव मानाम ताम जानकीम, इस प्रकार परितप्त होती हुई, दुख उठाती हुई सीता जी से त्रिजटा राक्षसी अब्रवीत, त्रिष्टा नाम की राक्षसी जानकी जी से बोली, देवी मां विषादम कृथा, आप व्यर्थ में दुख मत करिए। क्यों? कि भरता अयम तव जीवती, ये तुम्हारे पति मरे नहीं हैं, तुम्हारे पति जीवित हैं। भरता अयम तव जीवती। सीता जी कहती हैं क्या, जो प्रत्यक्ष है उसको क्या झुठलाती है। त्रिष्टा ने कहा कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च यथा इमौ जीवितो देवी भ्रातरो राम लक्ष्मणो। कहे कारणानि ते वक्ष्यामि, मैं किस कारण से कह रही हूं वो आपको बताऊंगी। महान्ति सदृशानि च, बड़े बड़े कारण हैं, उन सारे कारणों को मैं बताऊंगी। यथा इमौ जीवितो, यथा इमौ भ्रातरो राम लक्ष्मणो दे जीवितो देवी। हे देवी, वो कारण बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये दोनों भाई राम लक्ष्मण अभी तक जीवित हैं। कारण बताना शुरू करती है त्रिष्टा। कह नहीं कोप परितानि हर्ष परि उत्सुकानि च भवन्ति युधि जोधानाम मुखानि निहते पतौ। युधि पतव निहते, युद्ध भूमि में पतव यानी स्वामी, युद्ध के सेना के स्वामी। युद्ध भूमि में यदि सेना के स्वामी के मारे जाने पर योधानाम मुखानि, सारे योद्धाओं का मुख कोप परितानि हर्ष परि उत्सुकानि
नहीं भवन्ते। अगर इनके सेना का स्वामी मर गया होता युद्ध भूमि में तो इनके चेहरों पर क्रोध नहीं होता, योद्धाओं के मुख पर क्रोध नहीं टपक होता, इनके लिए इनके मन में हर्षातिरेक नहीं होता। इन वानरों के, इन योद्धाओं के मन में बदन पर क्रोध दिख रहा है, मन में हर्ष दिख रहा है। यदि स्वामी मारे गए होते तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, इदम विमानम वैदेही पुष्पकम नाम नामतः दिव्यम त्वाम धारेत न इदम यदेतो गत जीवितो। वैदेही इदम विमानम पुष्पकम नाम। ए विदेह नंदिनी, जिस विमान पर आप बैठी हैं इस विमान का नाम पुष्पक विमान है। ये पुष्पक विमान दिव्यम, बड़ा ही अलौकिक है। न इदम त्वाम धारयेत, यह आपको अपने विमान पर स्थान ही नहीं दे सकता था यदि आपके दोनों भाई, दोनों राम लक्ष्मण का जीवन चला गया होता। अर्थात किसी विधवा को एक दिव्य विमान अपने पर स्थान नहीं देता। आप इस विमान पर हैं, विमान आपको ले जा रहा है, इसका अर्थ है कि आपके पति जीवित हैं। और आगे बताती हैं कि हत वीर प्रधाना ही गतोत्साह निरुद्यमा सेना भ्रमति संख्येषु हत करनाई नौह जले। कहते हैं अगर किसी सेना का प्रधान मार दिया जाए, हत प्रधाना वीर, किसी सेना का प्रधान वीर मार दिया जाए तो सारी सेना का, सिपाहियों का उत्साह चला जाता है। कहें गतोत्साह निरुद्यमा, और उद्यम रहित हो जाते हैं, सारी सेना उद्यम रहित हो जाती है। सेना भ्रमति संख्येषु, और सेना के सैनिक युद्ध भूमि में भ्रमण करने लगते हैं कि कहीं कौन कौन मरा है, इसको देखने के लिए युद्ध भूमि में भ्रमण करने लगते हैं। और भ्रमण करने के पीछे कहते हैं उद्देश्य भी कुछ नहीं होता। भ्रमण कैसे करते हैं? हत करनायो नौह जले, जैसे जल में कोई नाव हो और उसका नाविक चला गया हो, नाविक मारा गया हो, तो जल जैसे बिना किसी उद्देश्य के जल में इधर उधर टहलती है, अंततः डूब जाती है, वैसे ही सैनिकों की हालत होती है जिसका वीर प्रधान कोई मार दिया गया हो। लेकिन हे सीता, यहां तुमने क्या देखा? इयम पुनः असंभ्रांता निरुद्दुग्ना तपस्विनी। ए तपस्विनी सीता, तुमने देखा यहाँ के योद्धाओं में कोई चिंता, कोई घबराहट नहीं है, कोई अत्यंत दुखी नहीं है। क्यों? सेना रक्षति काकुस्थो मया प्रीत्या निवेदितो। सेना उद्यम करके ककुस्थ कुलनंदन इस राम लक्ष्मण की रक्षा कर रही है। यह जो लक्षण था हे तपस्विनी, हे देवी, हे सीता, प्रेम पूर्वक मैंने आपको बता दिया है। आपको भी सात्वं भव सुवृश्रद्धा अनुमानैः सुखोदयैः आतोपस्य काकुस्थो स्नेहात् एतत् ब्रवीमि ते। अनुमानैः सुखोदयैः, विभिन्न अनुमान जब भी लगाए जाते हैं, उन अनुमानों के द्वारा यदि भावी सुख का उदय होने वाला हो, जो मैं अनुमान, जो लक्षण बता रही हूँ, ये आपको भावी सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए तुम सुविश्रद्धा भव, आप इस पर विश्वास करिए, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। अहतो पश्य काकुस्थो, इन दोनों ककुस्थ कुलनंदन राम लक्ष्मण को आप जीवित देखेंगे। अहतो, बिना मरा हुआ, आप इनको जीवित देखेंगी। स्नेहात एतत् प्रभीमिते,
आपके प्रति स्नेह होने के कारण मैं आपसे कह रही हूं। तृष्णा बताती है कि मेरा स्नेह आपके प्रति क्यों है। स्नेह के कारण मैं आपसे कह रही हूं। स्नेह क्यों है? आंद्रतम न उक्त पूर्वम में न बक्ष्यसि मैथिली, में न बक्ष्यामि मैथिली, चारित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टा असि मनो मम। कहती है मिथिलेश किशोरी, चारित्र सुखशीलत्वात्, आप अपने शील से, अपने सदाचार से, अपने सुंदर स्वभाव से जो सुख प्रदान करने वाले आपके चरित्र हैं, उनके कारण हे मैथिली, हे मिथिलेश किशोरी, प्रविष्टा असि मनो मम, आपने मेरे मन में अपना घर बना लिया है। प्रविष्ट इसलिए अति स्नेहात ब्रवीमिते, इस कारण स्नेह के पूर्वक मैं आपसे बता रही हूँ। वैसे भी अनृतम न उक्त पूर्वम में न च बक्ष्यामि, आज के पहले भी है देवी, आपसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न वो झूठ बोल रही हूँ, न आगे कभी झूठ बोलूंगी। नैमो शक्यो रणे जे तुम सयेन्द्रैः सुरासुरैः, तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चौधीरितं वचः। कहते इमौ राम लक्ष्मणौ रणे सुरासुरैः सयेन्द्रैः अपि जे तुम ना शक्यो। ये जो राम जी लक्ष्मण जी हैं, यह समर भूमि में, युद्ध भूमि में कोई भी देवता किसी भी असुर के द्वारा, यहां तक इंद्र के द्वारा भी ये जीते नहीं जा सकते। तादृशम दर्शनम दृष्ट्वा, अभी आप गई थी, उनके इस प्रकार के दर्शन जो आपने देखा, उनका इस प्रकार का दर्शन करके भी, देख करके ही मया चौधीरितं वचः, मैं आपसे यह बात बोल रही हूं। उनके मुख की जो शोभा है, वो देख करके मैं आपसे बोल रही हूं। इदं तु सुमहत चित्रं सरैः पश्यस्व मैथिली, विसंगो पतितो एतो न एव लक्ष्मीः विमुञ्चति। कहती मैथिली पश्यस्व, ए मिथिलेश किशोरी आप देखो, सरैः इदं तु महच्चित्रम, कहती है वो तृष्णा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। महत चित्रम, बड़े ही आश्चर्य की ये बात है कि सरैः विसंज्ञो पतितो एतो, कि बाणों के द्वारा बीधे जाने पर भी, पृथ्वी पर सोए हुए गिर जाने पर भी, लक्ष्मी नैव विमुञ्चति, इनके मुख की प्राकृतिक शोभा ने इनको छोड़ा नहीं है। मुख पर विराजित शोभा लक्ष्मी ने इनको नहीं छोड़ा है। प्रायेण गत सत्त्वानाम पुरुषाणाम गतायुषाम, दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परम भवति वैकृतम। प्रायेण अक्सर, प्रायः, गत सत्त्वानाम, जिसका धैर्य, जिसका शक्ति चली जाती है, गतायुषाम, जिसकी आयु समाप्त हो जाती है, पुरुषाणाम, ऐसे पुरुषों का, दृश्यमानेषु वक्त्रेषु, इनका मुखमंडल जब देखा जाता है, जिनकी आयु समाप्त हो गई या जो मर गए, कि परम वैकृतम भवति, उनका मुख विकार युक्त हो जाता है, उनका मुख विकराल हो जाता है। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के मुख पर तो शोभा विद्यमान है। इसलिए हे मैथिली, त्यज शोकम च दुःखम च मोहम च जनकात्मजे, राम लक्ष्मणयोः अर्थे न अद्य शक्यम अजीवितुम। राम लक्ष्मणयोः अर्थे, आप हे देवी, आप राम लक्ष्मण जी के लिए शोक, दुख और मोह का त्याग कर दीजिए। हे जनकात्मजे,
अजीवितुम न अद्य शक्यम, अजीवितुम मरणम। कहते हैं ये इन दोनों राम जी कभी मर नहीं सकते, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। श्रुत्वा तु वचनम तस्याः सीता सुरसुतोपमा, कृतांजलि उवाच माम एव अस्तु इति मैथिली। श्रुत्वा तु वचनम तस्याः त्रिजटायाः, त्रिजटा राक्षसी की इन सारी बातों को सुन करके सुरसुतोपमा मैथिली सीता, देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश किशोरी श्री जनक नंदिनी सीता जी, कृतांजलि उवाच एवं, हाथ जोड़ करके त्रिष्टा से कहा, एवं अस्तु इति, भगवान करे तुम जैसा कह रही हो ऐसा ही हो। एवं अस्तु इति विमानम पुष्पकम तत्तो सन्निवर्त मनोजवम, दीना त्रिजटया सीता लंकामयेव प्रवेशिता। इस प्रकार सब कुछ कह करके उन सीता जी को त्रिष्टा राक्षसी के साथ जो दीन अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसी सीता जी को मनोजवम विमानम पुष्पकम, मन के वेग से चलने वाले उस पुष्पक विमान पर पुनः बैठा करके सन्निवर्त लौटते हुए लंकामयेव प्रवेशिता, लंका में प्रवेश कर लिया। ततः त्रिजटया सारथम पुष्पकात अवरुह्य सा, अशोक बनिकामयेव राक्षसी भी प्रवेशिता। ततः त्रिजटया सारथम, तब त्रिष्टा के साथ ही पुष्पकात अवरुह्य सा, पुष्पक विमान से उतर करके उन जनक नंदिनी सीता जी को राक्षसियों के द्वारा अशोक बनिकाम एव प्रवेशिता, अशोक वाटिका में पुनः उनका प्रवेश करा दिया गया। पुनः अशोक वाटिका में सीता जी आ गईं। प्रविश्य च सीता बहुवृक्ष खंडम, ताम राक्षसेन्द्रस्य विहार भूमिम, संप्रेक्ष संचेत राजपुत्रौ परम विषादम समुपाजगाम। सीता जी उस अशोक वाटिका में प्रवेश करके, जहाँ बहुत सारे वृक्षों का समुदाय है, वृक्षों की पंक्तियां हैं, राक्षस राज रावण की विहार भूमि है। संप्रेक्ष संचित राजपुत्रो, दोनों राजकुमार लक्ष्मण जी के देख करने के बाद उन्हीं की चिंता करती हुई विषादम परमम जगाम, अत्यंत विषाद को प्राप्त हुई, अत्यंत दुख को प्राप्त हुई। श्री जानकी जी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 10 मिनट देर 5 मिनट अभी आप पहले 2-4 श्लोक कर देते हैं हम लोग। घोरेण सरबंधेन बद्धौ दशरथात्मजौ, निःसंतो यथा नागो शयानो रुद्रोक्षितौ। दशरथात्मजौ, दशरथ जी के दोनों कुमार, दोनों पुत्र राम लक्ष्मण, घोरेण सरबंधेन बद्धौ, नागयुक्त बाणों के द्वारा ये दोनों बंधे हुए हैं, नाग पाश में बंधे हुए हैं। शयान और रुधिरोक्षितौ, रक्त से लथपथ हैं, सो रहे हैं। यथा नागो निःश्वसन्तौ, क्रोधित नाग जिस प्रकार ऊंची ऊंची लंबी लंबी सांस लेता है, वैसे नाग के समान ही सांस ले रहे हैं। सर्वे ते बानर श्रेष्ठा ससुग्रीव महाबला, परिवार्य महात्मानो तस्थु शोक परिप्लुता। जितने श्रेष्ठ बानर हैं, महाबली सुग्रीव जी के साथ सभी इन दोनों महात्मा राम लक्ष्मण जी को घेर करके शोक मग्न अवस्था में सब घेर करके वही राम जी लक्ष्मण जी के पास बैठे हुए हैं। एतस्मिन् अंतरे रामः प्रति अबुध्यत बीजवान, स्थिरत्वात् सत्वयोगाच्च शरैः संदानितो अपि सन्।
एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, संधानितो अपि सन सरैः, नाग युक्त बाणों से चोट खाए हुए, बिंधे हुए पर भी रामः वीर जवान प्रति अबोध्यत, परंपरा के राम जी को होश आ गया और वे थोड़ा जग गए। इस क्यों जगे? कहें स्थिरत्वात् सत्वयोगात् च, अपने शरीर की दृढ़ता से और शक्ति से, शरीर की मनोबल से और दृढ़ता से वे थोड़ा थोड़ा चेतन अवस्था में आ गए राम जी। ततो दृष्ट्वा सरुधिरम निसन्नं गाढ़म अर्पितम भ्रातरम दीन बदनम पर्यदेवत आतुरः। चैतन अवस्था में आने के बाद उन्होंने गाढ़म अर्पितम निसन्नं सरुधिरम भ्रातरम दृष्ट्वा, अपने भाई लक्ष्मण जी को दीन वदनम सरुधिरम, दीनता जिनके मुख पर छाई हुई है, जो रुधिर से लथपथ हैं, रक्त रंजित हैं, गाढ़म अर्पितम निसन्नम, जमीन पर गाढ़ आलिंगन के साथ जो सोए हुए हैं, ततो पर्यदेवत आतुरः, इन भाई को देख करके बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए राम जी। किम तुमने में सीतया कार्यम लब्धया जीवितेन वा शयानम यो अद्य पश्यामि भ्रातरम युधि निर्जितम। किम में सीतया कार्यम भ्रातरम युधि निर्जितम पश्यामि, अपने भाई को युद्ध में इस प्रकार पराजित हुआ देख करके, किमनु में सीतया कारजम, सीता से मेरा क्या काम, लब्धया जीवितेन वा, मुझे अपने जीवन से भी क्या काम, शयानम यो अद्य पश्यामि, जो मैं अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ रणभूमि में सोया हुआ देख रहा हूँ, इसके बदले सीता का क्या काम और मेरे अपने जीवन का भी क्या काम। सख्या सीता समानारी मर्त्य लोके विचिन्विता, न लक्ष्मण समो भ्राता संशिवः सांपरायिकः। कहते सीता समानारी मर्त्य लोका विचिन्वता सख्या, सीता के समान कोई भी नारी इस मृत्युलोक में ढूंढने पर मिल सकती है। सीता समानारी विचिन्वता मर्त्यलोके सख्या, इस मृत्युलोक में प्राप्त हो सकती है, लेकिन लक्ष्मण समो भ्राता न सचिवः सांपरायिका, लक्ष्मण के समान भाई मुझे इस लोक में कहाँ मिलेगा, जो मेरा हमेशा हर पग पर सहायक है, युद्ध कुशल है। परित्यक्ष्यामि अहं प्राणान् वानराणां तु पश्यताम्, यदि पंचत्वम् आपन्नः सुमित्रानंद वर्धनः। कहते हैं यदि सुमित्रा जी के आनंद को बढ़ाने वाले मेरे लक्ष्मण जी, यदि पंचत्वम् आपन्नः, यदि आज ये पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, तो वानराणाम तो पश्यताम, ए सुग्रीव आदि वानरों, आज मैं तुम लोगों के देखते देखते प्राणान परित्यक्ष्यामि अहम्, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। शेष कथा कल होगी। बोलो भक्त वत्सल